नमस्कार, 99 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल की एक बड़ी खबर से, जहां तृणमूल कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सदस्य मिथुन चक्रवर्ती के भाजपा में शामिल होने की संभावनाओं के बीच खबर आ रही है कि वह कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मंच साझा कर सकते हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में मिथुन भाजपा के लिए प्रचार करेंगे या नहीं, अभी यह स्पष्ट नहीं है। सिर्फ खबर आई है कि अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती भाजपा में शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में 7 मार्च को होने वाली रैली में वह मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के केवड़िया में सैन्य कमांडरों की कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। इस दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहेंगे। बृहस्पतिवार से यह 3 दिवसीय समारोह गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में हो रहा है, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति स्थापित की गई है। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने प्रदर्शन के 100 दिन पूरे होने पर शनिवार को कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे को जाम किया। जागरण संवाददाता से मिली जानकारी के मुताबिक सोनीपत में हजारों आंदोलनकारियों ने केएमपी और केजीपी पर जाम लगाया। इस दौरान दोनों हाईवे के 0 पॉइंट पर चढ़ने और उतरने वाले वाहनों को रोक दिया है। इससे दोनों हाईवे पर वाहनों की कतारें लग गई है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात हैं। बताया जा रहा है कि 11 बजे की बजाय आंदोलनकारी आधा घंटा पहले ही पहुंचे और जाम कर दिया। पाकिस्तान में इमरान खान सरकार आज नेशनल असेंबली में विश्वास मत प्रस्ताव पेश करने वाली है। इस बीच विपक्षी दलों ने संसद का बहिष्कार करने का फैसला किया है। बुधवार को सीनेट के चुनाव में वित्त मंत्री अब्दुल हफीज से कई हार से फजीहत झेल रही इमरान सरकार को विपक्ष के इस फैसले से बहुत राहत मिली है। विपक्षी दलों का कहना है कि सीनेट चुनाव में उनकी प्रत्याशी की जीत ही प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव था। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि विपक्ष का कोई सदस्य नेशनल असेंबली की बैठक में भाग नहीं लेगा। इससे पहले इमरान खान ने संसद में अपनी रणनीति तय करने के लिए शुक्रवार को सहयोगी दलों के साथ बैठक की। हिमाचल प्रदेश सरकार की मंजूरी के बाद धर्मगुरु दलाई लामा को शनिवार सुबह कोरोना वैक्सीन दी गई। प्रदेश में चल रहे बुजुर्ग लोगों के कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत जिला कांगड़ा स्वास्थ्य विभाग ने धर्मगुरु दलाई लामा को टीका लगवाया। तिब्बती प्रशासन ने 2 महीने पहले कोरोना वैक्सीन लगवाने की प्रार्थना की थी। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने सरकार को प्रस्ताव भेजा था। विभाग के प्रस्ताव पर सरकार की मंजूरी मिलने के बाद आज सुबह क्षेत्रीय चिकित्सालय धर्मशाला में दलाई लामा को कोरोना टीकाकरण की पहली डोज दी गई। धनसार थाना क्षेत्र स्थित मनईटाड़ छठ तालाब के समीप सार्वजनिक महावीर मंदिर के प्रांगण में शनिवार को मंदिर की पहली वर्षगांठ के मौके पर विधि विधान से पूजन कार्यक्रम आयोजित की गई। मौके पर श्रद्धालुओं ने बताया कि महावीर मंदिर का यह पहला वर्षगांठ है। इस मौके पर 24 घंटे के अखंड कीर्तन का आयोजन किया गया। इसके अलावा विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। आयोजन को लेकर श्रद्धालुओं में काफ़ी उत्साह व श्रद्धा देखी जा रही है। मंत्रोच्चारण और हवन से मंदिर के आसपास का माहौल भक्तिमय हो गया है। वहीं समाज सेवी हीरा साव ने बताया कि यहां प्रत्येक साल धार्मिक आयोजन होता रहेगा, जिससे कि आसपास का माहौल भक्तिमय रहे। वार्षिक वर्षगांठ मनाया जा रहा है, जो 24 घंटा का अखंड पाठ चल रहा है। आप देख रहे हैं कि चल ही रहा अभी तक, पूजा पाठ हो रहा। विशाल भंडारा का भी आयोजन किया गया है। यहाँ पर मोहल्ला में बहुत खुशी और उल्लास है। पूजा को लेकर सभी उमंग में है, सभी जोश में है और पूजा में सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। जिला स्वास्थ्य समिति धनबाद के बैनर तले भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत स्वास्थ्य कर्मियों ने शनिवार को पदयात्रा निकालकर लोगों को जागरूक किया। पदयात्रा में स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी दर्जनों महिलाओं ने भाग लिया। पदयात्रा में स्वास्थ्य सेवा से जुड़े दर्जनों महिलाओं ने शहर के लूबी सर्कुलर रोड स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से कतारबद्ध होकर रणधीर वर्मा चौक तक पदयात्रा की, जिसके बाद सभी लोग वापस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लौट गए। वर्ष के 75 स्वतंत्रता वर्ष के शरण में जन औषधि केंद्र का हम लोग जन तक सस्ती और अच्छी दवा मिले, इसके लिए हम लोग आज बाइक और पद रैली करते हैं।
ये कहाँ से कहाँ निकाले हैं? सदर CHC से रणधीर वर्मा चौक तक। मृत्युंजय पाल, सिविल सर्जन कार्यालय। बागमारा के तेतुलमारी थाना अंतर्गत तेतुलमारी भूली मार्ग पर BCCL मैगजीन घर के समीप एक युवक का शव संदिग्ध अवस्था में मिला। घटना की सूचना मिलते ही तेतुलमारी थाना बल मौके पर पहुंची और तफ्तीश में जुट गई। शव की पहचान वेस्ट मोदीडी निवासी 40 वर्षीय संतोष रवानी के रूप में की गई है। पुलिस जांच में प्रथम दृष्टया शराब पीने के कारण नशे की हालत में मौत प्रतीत हो रहा है। हालांकि इस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उसके बाद ही घटना का सही कारणों का खुलासा हो पाएगा। धनबाद के हिल कॉलोनी में रेल एसपी के आवास की चारदीवारी से सटा कर रखे गए केबल ड्रम के स्टॉक में शुक्रवार को आग लगी। रेल प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। इस घटना में रेलवे को तकरीबन 5 करोड़ का नुकसान हुआ है। इस घटना में रेल एसपी आवास के पीछे रखे गए 450 केबल ड्रम में से लगभग 400 जलकर खाक हो गए थे। लगभग 50 केबल ड्रम को स्थानीय लोगों और रेल कर्मचारियों की मदद से बचा लिया गया था। धनबाद रेल प्रशासन ने इसकी जाँच के लिए एक टीम गठित की है, जिसके बाद टीम जाँच शुरू कर दी है। इस अग्निकांड में रेलवे को तकरीबन 5 करोड़ की चपत लगी है। विश्व महिला दिवस के मौके पर जिले के स्त्री रोग विशेषज्ञों ने धनबाद सोसाइटी ऑफ गायनेकोलॉजी के बैनर तले शनिवार को रेड क्रॉस भवन में स्तन कैंसर जांच शिविर एवं जागरूकता अभियान चलाया, जिसमें जिले के नामी गिरामी स्त्री रोग विशेषज्ञों ने भाग लिया। मौके पर अध्यक्ष डॉक्टर कविता प्रिया और सचिव डॉक्टर नीतू सहाय ने लोगों को सर्वाइकल और स्तन कैंसर रोग से संबंधित जानकारी महिलाओं को दी। उन्होंने महिलाओं को बताया कि इन रोगों से कैसे बचा जा सकता है और क्या क्या एहतियात बरतनी जरूरी है। ये 6, 7, 8 तारीख मार्च का, जो कि एक दिन पहले से 5 से लेकर 10 में भी जो भी होगा स्क्रीनिंग इसमें काउंट होगा। इसमें 2 किस्म के कैंसर का हम लोग स्क्रीनिंग कर रहे हैं। पैप टेस्ट जो है वो गर्भाशय द्वार के कैंसर का स्क्रीनिंग टेस्ट है। इसमें पैप्समियर लेके हम लोग भेजेंगे। पैप्समियर जो होता है उसमें जो फाइंडिंग दिखता है उसमें कैंसर के पहले का फाइंडिंग नज़र आ सकता है। इस प्रकार से आगे जिसको कैंसर होने वाला है वो जानकारी हम पा सकते हैं। ठीक है, उसमें CIN1, CIN2, CIN3 करके 3 किस्म के चेंजेस आते हैं, या माइल्ड डिस्प्लेसिया, मॉडरेट डिस्प्लेसिया, सीवियर डिस्प्लेसिया। बागमारा के BCCL बरोरा एरिया 1 अंतर्गत मुराईडी कोयला लोडिंग डंप के सैकड़ों मजदूरों ने मुराईडी परियोजना का चक्का जाम कर BCCL प्रबंधन के खिलाफ आक्रोश जताया। मजदूरों ने प्रबंधन द्वारा पेलोडर से कोयला लोडिंग के आदेश का विरोध जताया है। इस आदेश को लेकर मजदूरों और प्रबंधन के बीच वार्ता भी हुई थी, पर सफल नहीं रही। मजदूरों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि ट्रकों में मैनुअल लोडिंग से कोयला लोडिंग किया जाता था, जिससे हम लोगों का जीवन यापन होता था। प्रबंधन के आदेशानुसार जब पेलोडर लोडिंग प्रारंभ हो जाएगा तो हम सब बेरोजगार हो जाएंगे। ऐसे में प्रबंधक अपना फैसला बदले और मैनुअल लोडिंग से ही ट्रकों को लोड होने दे। बंद करो, मजदूरों का हक देना होगा। मजदूर एकता जिंदाबाद, दल की मनमानी नहीं चलेगी। हम लोग के पिलोडर लोडिंग होने के लिए लिस्ट टंगा गया है और पिलोडर लोडिंग बोल रहे हैं कि पिलोडर लोडिंग होगा। हम लोग मजदूर सारा मर जाएंगे। हम लोग लोकल सेल के अथी से हम लोग खाना पीना 4 बाल बच्चा पाल रहे हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं। इसी चलते हम लोग के लोकल सेल से हम लोग के रोजी रोटी है। अगर हम लोग के पिलोडर लोडिंग हो जाएगा तो हम लोग मजदूर आदमी जितना भी है सारा मजदूर हम लोग मर जाएंगे और यहाँ पर कोई कामे नहीं है। इसको लिए लड़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे कैसे? का माने रोजगार देने का बात है। 150 गाड़ी का एग्रीमेंट है। 150 गाड़ी का एग्रीमेंट है, इसलिए कि डेली हम लोग गाड़ी भरेंगे और हम लोग अपना उसी से जीविका पोषण करेंगे। और यही आशा लेके हम लोग आज तक गाड़ियाँ भरने का काम किए हैं, ना कि दूसरे जगह कहीं गए हैं, न पलायन किए हैं। और आज
दूसरे किसी के विरोधी के मोनोपोली के वजह से यदि हम लोग भूखे मरे तो हम लोग कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं। हम लोग मरने मिटने के लिए तैयार रहेंगे। हम लोग को वार्ता के लिए बुलाया था, 12:30 बजे का समय दिया था। हम लोग मैनेजमेंट से वार्ता करने गए। मैनेजमेंट हम लोग का बोला कि आप लोग का जो विरोधी है वो पेलोडर लोडिंग करने के लिए तैयार है। हम लोग बोले कि हमारा विरोधी अगर पेलोडर लोडिंग करने के लिए तैयार है तो हम लोग मजदूर कतई पेलोडर लोडिंग होने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए हम लोग कुछ भी करके गुजर जाएं, लेकिन पेलोडर लोडिंग नहीं चलेगा। मैनेजमेंट हम लोग का बोला कि अगला बार भी पेलोडर लोडिंग का आदेश आया था, जिसमें हम लोग आंदोलन करके उसको मैनुअल लोडिंग करवाएं। झारखंड राज्य जलसहिया कर्मचारी संघ की महिलाओं ने शनिवार को रणधीर वर्मा चौक पर एक विशाल रैली का नेतृत्व करते हुए सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि उनकी 5 सूत्री मांगों को अविलंब पूरा नहीं किया तो आंदोलन उग्र किया जाएगा। जलसहियाओं ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जुलाई माह के बाद से उन्हें मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है, उनका ड्रेस कोड अब तक सुनिश्चित नहीं किया गया है, साथ ही उन्हें यात्रा मद में कोई भुगतान नहीं किया जा रहा है। ऐसे में वह कैसे काम करे? बार बार लिखित प्रतिवेदन देने के बाद भी सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, जिससे वह लोग आक्रोशित हैं। रखते हैं जो हम लोग 16 महीना से हम लोग को मानदेय नहीं है, जबकि हम लोग जो भी काम है हम लोग जल विभाग के द्वारा ही किया जाता है। आज तक हम लोग को नहीं मानदेय दिया, नहीं टीए दिया, कुछ भी नहीं। किसी को ड्रेस मिला है, किसी को नहीं मिला। सरकार हम लोग को अनदेखी कर रहा है, इसलिए सरकार को हम लोग को कहाँ से रैली निकाले हैं? स्टेडियम से कहाँ जाएंगे? डीसी ऑफिस जाएंगे। कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग 600 हैं। क्या मांग क्या करते हैं? हम लोग को मानदेय उनको बोलेंगे क्या मांग करते हैं? हम लोग 5 सूत्री मांगे हम लोग। बिहार के समस्तीपुर में समस्तीपुर खगड़िया रेलखंड पर जयनगर से मनिहारी जा रही जानकी एक्सप्रेस हादसे की शिकार हो गई। समस्तीपुर सहरसा रेलखंड में नया नगर में बखरी ढाला पर जानकी एक्सप्रेस की एक पोकलेन से टक्कर हो गई। इससे पोकलेन का चालक गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जबकि ट्रेन का इंजन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे में ट्रेन के किसी यात्री को कोई चोट नहीं आई है। हादसा के बाद रेल महकमे में अफरा तफरी मच गई। मिली जानकारी के अनुसार यह हादसा सुबह करीब 8:30 बजे हुआ। समस्तीपुर से सहरसा जा रही जानकी एक्सप्रेस जिस समय बखरी ढाल के पास पहुंची उस समय गुमटी खुल गई थी और गुमटी मैन लापता था, जिससे पोकलेन लेकर चालक गुमटी तक पहुंच चुका था। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए,
टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, GT रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Mania flow room, I go into your song. Can you catch me? No. Can you match me? No. Make mujhe album the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey. Makes me sing all night. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जय TMT, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय TMT 500D। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार के छपरा स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज में जूनियर और सीनियर इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों के बीच जमकर हॉस्टल में बवाल हुआ। हॉस्टल में उग्र छात्रों ने जमकर तोड़फोड़ भी की। स्थिति बिगड़ते देख किसी छात्र ने इसकी तत्काल सूचना मुफस्सिल थाने को दी, लेकिन वहां जब मुफस्सिल थाना अध्यक्ष दयानंद सिंह पहुंचे तो स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण हो गई थी। उन्होंने इसकी सूचना SP संतोष कुमार को दी। उसके बाद टाउन थाना, भगवान बाजार थाना, गरखा थाना तथा पुलिस लाइन से सैकड़ों जवानों को इंजीनियरिंग कॉलेज भेजा गया, तब जाकर स्थिति सामान्य हो पाई। 12 साल पहले खरीदी जमीन पर कब्जा हासिल करने के लिए मांगी गई रंगदारी का विवाद इतना बढ़ा कि मुंगेर के कासिम बाजार मारपीट हुई और 2 घंटे हुई फायरिंग। इस फायरिंग में ITC कर्मी और उसके एक बेटे की मौत हो गई। रंगदारी के आरोपी पक्ष का भी एक युवक मारा गया। घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस पर भी हमला हो गया। इसमें एक कासिम बाजार थानेदार शशिभूषण सिंह समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। सीतामढ़ी में एक 5 साल के मासूम की गला दबा हत्या कर दी गई। नाले में वह बेहोशी की हालत में मिला था। इसके बाद परिजन उसे अस्पताल ले जाने लगे, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। घटना रीगा थाना क्षेत्र के बभनगामा गांव की है। मृतक की पहचान सुधीर मंडल के 5 वर्षीय पुत्र प्रीतम कुमार के रूप में हुई है। परिजनों का कहना है कि शुक्रवार दोपहर स्कूल से निकलने के बाद वह गायब हो गया था। उसकी गला दबाकर हत्या की है। अभी के खबरों में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहें 99 न्यूज। नमस्कार।